नमस्कार, मैं महिपाल सुराना दक्षिण गौरव के न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। पश्चिमी बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया के बीच चक्रवात अम्फान की लैंडफॉल प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खबर है कि ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में तेज हवाओं की वजह से काफी नुकसान हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 25 मई से हवाई उड़ानें शुरू की जाएगी। सभी एयरलाइंस कंपनियों को उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। हालांकि यात्रियों के लिए उड़ान के क्या नियम होंगे, उसकी जानकारी अलग से उड्डयन मंत्रालय देगा। बेंगलुरु के विभिन्न हिस्सों में दोपहर के समय जोरदार गरज सुनकर लोग घबरा गए। बहरहाल अधिकारियों ने इसके भूकंप होने की संभावना से इनकार किया है। बेंगलुरु के उत्तर क्षेत्र देवनहल्ली में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर दक्षिण में इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक गरज सुनाई दी। कई लोगों को लगा कि यह हल्का भूकंप हो सकता है। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आयुक्त मनोज राजन ने पीटीआई भाषा को बताया कि कर्नाटक में 12 भूकंप मापी केंद्र हैं, लेकिन कहीं से भूकंप के आने की जानकारी नहीं मिली है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने कहा कि कहीं से भी किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद यहां हेबगुड़ी में हवाई अड्डे पर मीडिया के जरिए गरज की जानकारी मिली। उन्होंने कहा, हमने वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय कक्ष से भी पूछा है कि क्या ये जहाज या सुपसोनिक आवाज थी। बेंगलुरु पुलिस वायुसेना के जवाब का इंतजार कर रही है। लॉकडाउन के 3 चरण पूरे कर लेने के बाद देश भर में चौथा चरण भी प्रारंभ हो चुका है। लॉकडाउन के कारण कोरोना के मामले कम तो है, लेकिन ये हमेशा नहीं रह सकता। 2 माह से अधिक समय तक चलने वाले इस लॉकडाउन के बाद कोरोना से पार पाने का अब एक ही तरीका बच गया है, वह यह है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। इसके साथ जीने का सबसे बड़ा मंत्र है, इससे डरना नहीं है, इसके पास भी नहीं जाना है। जाहिर है हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा और वार के लिए तलवार और ढाल लेकर चलना होगा। कोरोना के मामले में हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम यहाँ दुश्मन को नहीं देख सकते। दुश्मन अदृश्य है, ऊपर से इसे मारने वाली तलवार यानी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। ऐसे में हमारे पास बस ढाल ही है जो हमें इसके हमले से बचा सकती हैं। जी हाँ, बचाव ही फिलहाल इसका एकमात्र इलाज है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर, कोरोना के मरीजों को आइसोलेशन में रखकर, उनसे संपर्क से दूर रहकर, मास्क का उपयोग कर, साबुन से बार बार और लगातार 20 सेकंड तक हाथ धोकर, सैनिटाइजेशन का सहारा लेकर, बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर। आज हम विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं जैन चैन द्वारा लॉकडाउन की गई मानव सेवा पर। वैसे तो बेंगलुरु में जैन समाज की कई संस्थाओं व संगठनों ने अपने अपने स्तर पर सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिहाड़ी मजदूरों, कच्ची बस्तियों में निर्वासित परिवारों एवं मजदूरी कर रहे, मजबूरी में सड़कों पर गजर बसर करने वाले आवश्यकमंदों को भोजन पैकेट एवं राशन किट पहुंचाने में पूर्ण समर्पण के साथ सेवा कार्य किए हैं। इनमें मानव सेवा के इस सुकृत कार्य का शुभारंभ बेंगलुरु में जैन चैन ने ही सबसे पहले किया था। श्री अजीतनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ द्वारा संचालित श्रीमती वसंती बाई भूरमल जी जैन भोजनशाला में करीब 1500 पैकेट से प्रारंभ की गई जैन चैन भोजन पैकेट व्यवस्था बढ़ते बढ़ते 4500 पैकेट से अधिक प्रतिदिन तक हुई। इस भोजन व्यवस्था में सबसे खास एवं महत्वपूर्ण बात रही कि भोजन पैकेट में चावल पुलाव के साथ पूड़ियां व सब्जियों को भी पैक कर क्षेत्रानुसार गरम गरम भोजन आवश्यकमंदों तक पहुंचाया गया, जिससे खाने वाले को भी तृप्ति रही। यही कारण रहा कि तीसरे लॉकडाउन तक चली इस व्यवस्था में वितरित किए जा रहे सात्विक और स्वादिष्ट भोजन का सभी को इंतजार रहता था। जहां जैन समाज की दूसरी अधिकतर संस्थाओं ने दूसरे चरण में सरकारी निर्देशों अनुसार केवल बाहरी क्षेत्र में भोजन पैकेट वितरित करने प्रारंभ किए, वहीं शहरी क्षेत्र में भी जैन चैन के भोजन पैकेटों की एकाएक मांग बढ़ी। नगरपेट स्थित जैन मंदिर के सामने भी प्रतिदिन कतारबद्ध 1000 से अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ लिया। जैन चैन के नाम से प्रारंभ हुई इस योजना के प्रोजेक्ट चेयरमैन मदन लाल छाजेड़ एवं सह चेयरमैन भरत कुमार तुलेचावारा के नेतृत्व में श्री अजीतनाथ जैन नवयुग मंडल के सदस्यों एवं सेवाभावी लोगों ने भोजन तैयार करने से लेकर वितरण व्यवस्था का कार्य पूर्ण स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भली भांति निर्वहन करते हुए बखूबी निभाया। इस सारी व्यवस्था में अजीतनाथ जैन नवयुग मंडल के सदस्यों, समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं, सिल्क बाजार के व्यापारियों ने खूब सहयोग दिया। विशेष रूप से मैसूर सिल्क क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र कुमार जियानी एमके, चंद्रकांत तातेड़,
चंदनमल बालर, प्रमोद सीसीमाल, जयंतीलाल बालर ने उल्लेखनीय सेवाएं दी। हम आपको सीधे ले चलते हैं जैन भोजनशाला, जहां कार्यकर्ताओं के आभार हेतु संघ द्वारा सादगीपूर्ण एवं नियमानुसार समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जैन चैन द्वारा संचालित कोविड महामारी में भोजन वितरण केंद्र श्री अजीतनाथ जैन भोजनशाला में हम इस समय उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं श्री अजीतनाथ जैन शोधांबर मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी पारेख, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मदन लाल जी छाजेड़, और इस पूरी व्यवस्था के जो ये प्रोजेक्ट हुआ है उसके चेयरमैन श्री मदन लाल जी छाजेड़ और भरत जी को चेयरमैन के रूप में जिन्होंने सेवाएं दी हैं। करीब 50 तक चली इस व्यवस्था में ये 1,60,000 से भी अधिक भोजन पैकेट का वितरण सड़कों पर जो राहगीर मजदूर थे, श्रम बस्तियों में जो आवश्यकमंद व्यक्ति थे, उन सभी को भोजन पैकेट वितरण करने में इन सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा है। आप कृपया उन्हें देख सकते हैं। आज कार्यक्रम का समापन है, हम सभी उपस्थित हुए हैं। भोजन व्यवस्था में विशाराम जी ने और उनकी टीम ने पूरे अच्छी मुस्तैदी से कार्यभार संभाला था। उनकी भी संघ द्वारा अनुमोदना हो रही है। ये सभी कार्यकर्ता जिन्होंने सेवा दी है, उन सभी की अनुमोदना। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जानेंगे फ्रंट लाइन वॉरियर की जुबानी। My school is safe with SteriBest. My hospital is safe with SteriBest. My hotel is safe with SteriBest. My workplace is safe with SteriBest. SteriBest industrial disinfectant and sanitizer, natural, non-flammable and alcohol-free. हमें उन सभी फ्रंट लाइन वॉरियर्स का भी आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने महीनों परिवार से दूर रहकर राष्ट्र को संभावित बड़ी हानि से बचाया है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया कर्मियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। इस आपदा के बीच प्रतिदिन बेंगलुरु में भी प्रेस क्लब में मीडिया कर्मी पूरी निष्ठा के साथ हर पल की खबरें आप तक पहुंचाने में सजग थे। सरकार और प्रशासन द्वारा आपकी सावधानी हेतु लिए जा रहे निर्णयों पर विस्तार से विश्लेषण कर सही और सटीक खबरें आप तक पहुंचा रहे थे। लॉकडाउन की अवधि में उन फ्रंट लाइन वॉरियर्सों को शुद्ध व सात्विक भोजन मिले, उसकी सुध ली सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत खींचा, निर्मल कुमार संकलेचा व रमेश कुमार दक ने, जो किसी पटकथा के पर्दे से पीछे से कार्य करने वाले कलाकारों जैसी है। उन कार्यकर्ताओं की सेवा से अभिभूत होकर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेस क्लब में सभी सेवाभावी सज्जनों का आभार व्यक्त किया गया। इन कार्यकर्ताओं ने कई सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कोविड वार्ड रूम से वॉलंटियर के रूप में सेवाएं दी, जिन्हें सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट कैप्टन मणिवनन ने भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। हम देखेंगे कि किस तरह खींचा, संकलेचा व दक की सेवाओं के बारे में क्या कहते हैं मीडिया कर्मी टी राघवन, इंडिया टीवी रिपोर्टर, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर AFP के छायाचित्र पत्रकार मंजुनाथ किरण व बेंगलुरु फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपाध्यक्ष शैलेंद्र भोजक PTI। देखिए, जब ये कोविड-19 को लेकर क्राइसिस शुरू हुआ तो जितने भी पत्रकार थे बेंगलुरु के, सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये आई थी कि उन्हें खाना कैसे मिलेगा, क्योंकि जब सुबह पत्रकार इस क्राइसिस में काम पर निकलता है तो वो कब घर पहुंच पाएगा, कैसे खाना खा पाएगा, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए घर के लोगों से मिलेगा। ये सब एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस वक्त हम पत्रकारों को एक हेल्प मिली। हेल्प उन लोगों से जिन्होंने सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि जब तक हम लोगों को ज़रूरत थी लगातार यहाँ पर खाने के पैकेट पहुँचाए जा रहे थे। सबसे पहला नाम हेमंत जी का है, निर्मल जी का है, रमेश जी का है। एक दिन भी आप विश्वास नहीं करेंगे, हमको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें आज यहाँ पर खाना चाहिए। जितने भी लोगों के बारे में कहा जाता था और ये संख्या बढ़ती गई, जब भी जैसी भी डिमांड यहाँ से की गई, वो लगातार खाना यहाँ पर पहुँच रहा था। और हम सब लोगों के लिए, जितने भी लोग यहाँ पर उस वक्त
काम कर रहे थे। बहुत बहुत बड़ा राहत की ये बात थी हमारे लिए। और ऐसा स्वादिष्ट खाना जब हम चर्चा करते थे खाने के बाद भी लोगों के साथ, शायद ही हमें उस क्राइसिस के दौरान हमने कल्पना भी नहीं की थी ऐसी सेवा हमारी यहाँ पर की गई थी। हम बहुत कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಪೀಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಪತ್ರಿಕಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ, ಹೇಮಂತ್ ಜಿ, ನಿರ್ಮಲ್ ಜಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಊಟದ ವಿಷಯನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. कोविड के तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक महामारी ने जिसने सबको मजबूर कर दिया अपने अपने घरों में बैठने के लिए। इवन इस महामारी ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद करा दिए। लेकिन इसके बावजूद भी इस महामारी के अंतर्गत कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जान जोखिम में डाल के लोगों की सेवाएं करने का मतलब एक अपनी तरफ से एक जज्बा उठाया। और वो जज्बे के तहत जहाँ तक मैं हमारे प्रेस क्लब के लिए बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया मेरे को कि सर इफ़ यू नीड एनीथिंग जस्ट गिव अ कॉल, वी आर देयर। तो उस संदर्भ में मैं 3 आदमियों के नाम आपको बताना चाहूँगा। एक हमारे हेमंत जी हैं, निर्मल जी हैं, रमेश जी हैं। ये दीज पीपल वर लाइक 1 फ़ोन कॉल अवे। आप उनको बोलो एंड दे आर हियर फॉर वॉट एवर यू नीड। तो एक इंसान की नीड क्या है, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर रहता है। और उस टाइम में इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के, क्योंकि परिवार सबको है, परिवार छोड़ के सेवा करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है और हर एक इंसान नहीं कर सकता है। दक्षिण गौरव से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप भी अपनी संस्थाओं, संगठनों की गतिविधियों को हमारी ईमेल आईडी dakshingaurav@gmail.com या फोन नंबर 9686850173 पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।